अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक मर्द अपना किस्सा बयान करते हुए कहता है कि 2 माह से कोई मेरे दरवाज़े पर रोज़ाना कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। अहलिया ने कहा कि यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सरअंजाम देता होगा। रोज़ाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन कबल मैंने अपनी अहलिया से फजर में उठाने को कहा तो अहलिया हैरान कि ये आज सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर उन्होंने मुझे अगले रोज़ फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वज़ू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रकात सुन्नत खटाखट पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। खैर फिर 2 रकात फ़र्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फ़र्ज पढ़ते कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुजर गए लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, माशाअल्लाह आप अब फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ लिया कीजिए। बात दिल को लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमाअत से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे का शापर है। लेकिन अफसोस सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ते मुसलसल पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलियात से कहा, बेगम अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है, जब ही कचरा नहीं फेंक रहा। अब आप मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद आँख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो बाकी था लेकिन जमाअत निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल रहा। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात पढ़ता रहा और दरवाज़ा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमाअत से फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाजमात फजर की नमाज पढ़ना शुरू हो गया। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस कचरे फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा। बेटा बोला, अब्बू आप उसे बुरा भला तो ना कहे, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमात पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। बेटी की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूँ अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू आपकी वो मोहसिन और कोई नहीं बल्कि अम्मी है, आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अपनी अहलिया को देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहे तो अपनी औलाद के अलावा अपने खाविन की भी तरबियत कर सकती है, हाँ अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हो। अल्लाह ताला हम सब को भी 5 वक्त की जमात बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।